अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब भाइयों का? ठीक है, उम्मीद है सब बखैर आफियत होंगे, सबका शौक भी अच्छा जा रहा होगा। ये भाई ने एक कमेंट किया है कि भाई अगर रानी खेत आ जाए आपके सेटअप पे या बीमारी लग जाए तो उससे एहतियात क्या है, उसका इलाज क्या है, और कुरेज़े के मतलब भी उन्होंने इसमें पूछा है। मैसेज तो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो मैं इस पर आपको जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगा। बेसिकली जो रानी खेत है एंडी, उसका कोई इलाज दुनिया में आज तक नहीं आया। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे पास एंडी का 100% क्या 70% भी कंफर्म इलाज है तो वो झूठ है, झूठ के सिवा कुछ नहीं है। आप एहतियात कर सकते हैं। आपके अगर 100 बर्ड्स हैं तो उसमें से 70 या 60 बर्ड्स रिकवर हो जाते हैं अगर सब पे अटैक आया है। कुछ परिंदे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, वो बीमारी को बर्दाश्त कर लेते हैं, दवा उठा लेते हैं और वो काफ़ी हद तक क्लियर भी हो जाते हैं। अब एंडी का एक किस्म का अटैक नहीं है, एंडी के अटैक की काफ़ी नोयतें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। एंडी में मैंने एक ऐसा अटैक भी देखा है कि रात को परिंदा बंद किया, बिल्कुल ठीक था, सुबह वो परिंदा लातों पे था और विद इन फ्यू आवर्स वो एक्सपायर हो गया। अब वो ऐसी सिचुएशन है कि उस पर आप उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। मैंने तो आज तक नहीं होती देखी, ना हमसे हुई है। और जो आप अगर उसका मुताला करते हैं तो मुताले में भी आपको ऐसी कोई दवा नहीं मिलती जो उसको एकदम में उससे रिकवर कराए। दूसरी चीज़ रही कुरेज़े की, तो कुरेज़ा ऐसी बीमारी है कि उसके ऊपर अगर आप थोड़ा पहले देख लें तो आप उसको कवर कर सकते हैं और परिंदों को उससे बचा सकते हैं। अब एंडी जो है, एंडी के लिए आप ऐसा करें कि आप अपने परिंदों की वैक्सीनेशन करते रहें। वैक्सीनेशन से आपके परिंदे इस तरह की मौलिक बीमारी से बच जाते हैं। NDIB कोरियन के नाम से वैक्सीन आती है, अभी मैंने कल ही की है, इंशाल्लाह उसकी वीडियो अपलोड करूंगा। जिन भाइयों को वैक्सीन नहीं करनी आती वो तरीका देख लें और उस तरीके से इस्तेमाल करें। अब अगर आपके सेटअप पे बीमारी आ गई है तो उससे बचने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता दूं। एक सिरप मिलता है और इंजेक्शन भी मिलता है, ट्राइबरसन नाम है उसका, एक आप वो ले आए। उसके बाद दूसरा सिरप भी आता है, इंजेक्शन भी आता है, एंड्रोफ्लॉक्सासिन का, फार्मूले का नाम बता रहा हूँ आपको, वो आप ले आएँ। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने परिंदे को इस्तेमाल कराएंगे तो आपका परिंदा एंडी से रुका रहेगा, बीमारी पे कंट्रोल कर लेगा। साथ में परिंदे को ताकत की ज़रूरत होगी, इम्यून सिस्टम उसका अच्छा रहे, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा या एमिविकॉम का इंजेक्शन या एमिविटाल हाई का इंजेक्शन। इन दोनों में से कोई एक इंजेक्शन आपको लाजमी ज़रूरत पड़ेगा। ये चीज़ें आप अपने परिंदे को इस्तेमाल कराएं। खुराक जो है वो आपने नरम ग़िज़ा देनी है, सख्त ग़िज़ा अपने परिंदे को नहीं देनी। पीछे मैंने एक वीडियो लगाई थी, प्रोफाइल में लगी होगी, कि मेरे परिंदे में अगर कोई बीमारी का अटैक होता तो मैं उनको कौन सी ग़िज़ा देता हूँ। मैं एक मिक्सचर तैयार करता हूँ देसी चीज़ों का, जो मैं अपने परिंदे को रेगुलर इस्तेमाल करवाता हूँ सुबह शाम, और मेरे परिंदे माशाल्लाह उस पर बहुत अच्छे रिकवर होते हैं। अभी लास्ट टाइम जब मेरे सेटअप पे बीमारी आई थी तो मैंने बहुत सारे परिंदे उसी की बुनियाद पे परिंदे बचाए हैं। उसका अटैक इतना सख्त था कि मैक्सिमम परिंदा आधा दिन भी नहीं सर्वाइव कर सकता था। अब बीमारी की, हर बीमारी की अपनी नौइयत है, उस हिसाब से वो होती है। वो भी एक ऐसी बीमारी में बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, CCRD था, H9 का अटैक था, इस तरह के अटैक। H9 का बहुत कम ही परिंदा सर्वाइव करता, अगर करता भी है तो वो जब अपनी रिकवरी के मरहलात में होता है तो उस पर एंडी का अटैक आ जाता है लास्ट में। मगर मेरे काफ़ी परिंदे माशाल्लाह से रिकवर हो गए। अब बाकी रही बात कुरेज़े की, तो कुरेज़ा जो है उसके लिए आप एक सादा सी आपको दवा मिलेगी, एथ्रोसिन। ये आपको एलोपैथिक की दवाएं मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। उसमें आपको एजोमैक्स मिल जाता है, काफ़ी जदीद फार्मूले भी मिल जाते हैं। इसी तरह उसमें आपको क्लेथ्रोमाइसिन मिल जाएगी, वो आप ले सकते हैं। और अगर आप सिविक्साइम का सिरप इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसके रिलेटेड, क्योंकि वो ENT के सिरप हैं। ये तमाम जो बीमारी है ये ENT के रिलेटेड घूमती है, आँख, नाक, कान, गला, तो वो इस पर काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। अगर आप पोल्ट्री की रूह से इसको ठीक करना चाहते हैं तो उसका इलाज आप कर सकते हैं टाइलोफर्सन के ज़रिए। टाइलोफर्सन कर लें और उसके साथ ऑक्सी 50 का जो पाउडर है वो मिक्स कर लें। वो अपने परिंदों को पानी में इस्तेमाल कराएं और ख़ुराक में नरम ग़िज़ा दें। बेशक आप फीड दे दें, बेशक आप अपने परिंदों को रोटी के भोरे कर दें और सालन में कर दें, या जो महलूल मैं तैयार इस्तेमाल करता हूँ वो आप बना लें। ये तरीक़ाकार है। बाकी अगर आप एहतियात करना चाहते हैं
तो जब आप देखें कि मौसम तब्दील हो रहा है तो अपने परिंदों को एंड्रोसिन का कोर्स करवा दें, ठीक हो गया। और उसके बाद अपने परिंदों को आप वैक्सीन से पहले ट्राइबर्सन का कोर्स लाजमी करवाएं। और मंथ में 3 दिन का कोर्स जो है आप अपने परिंदों को टाइलोफर्सन का करवाएं। अगर वो आप नहीं करवाते तो अपने परिंदों को हफ्ते में 2 मरतबा लहसुन और अदरक, सब्ज़ मिर्च ये ग्राइंडर में डाल के उसकी चटनी बना के अपने परिंदों के दाने पे लगा के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इन चीज़ों से बहुत अच्छा रिज़ल्ट और अफाका मिलेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।